हरा भरा चाउमीन। अगर आपके घर पर बच्चा हो या आप खुद एक बच्चे की माँ हो तो आप इस कहानी से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगी। 9 महीने के बच्चे को पेट में रखकर उसे जन्म देने तक का प्रोसीजर तो सिर्फ एक ट्रेलर होता है। असली परेशानी तो बच्चा होने के बाद शुरू होती है। स्कूल की ड्रेस में पायल का बेटा शुभम स्कूल जाने के लिए तैयार बैठा था। तभी रसोई से खाने की प्लेट लिए पायल बाहर आती है। शुभम, देखो तुम्हारे लिए मम्मा ने क्या बनाया है, गर्मा गर्म पराठा और तुम्हारी फेवरेट आलू की सब्जी। आलू की सब्जी मेरी कब से फेवरेट हो गई मम्मा? अरे बेटा, कल ही तो तुम दादी की प्लेट से आलू की सब्जी उठाकर खा रहे थे। दादी के प्लेट से थोड़ी सी सब्जी खा ली तो वो मेरी फेवरेट हो गई। मैं नहीं खाऊंगा ये सब, मैं बस चॉकलेट वाला केक खाऊंगा। अरे सुबह सुबह केक कौन खाता है? हेल्दी खाना जरूरी है बेटा। मैं शाम को केक बना दूंगी। ठीक है, चलो अभी ये खा लो। तो फिर मैं अब सीधा शाम को ही खाऊंगा। पापा चलो मुझे स्कूल छोड़ दो। शुभम की आवाज सुनकर नितिन कमरे से बाहर आता है। अरे वाह, क्या बात है, आज मेरा राजा बेटा इतनी सुबह नाश्ता करके तैयार भी हो गया। अब तुम ही समझाओ ना इसे नितिन, हर रोज का वही है। खाने के वक्त इसके ड्रामे शुरू हो जाते। एक दिन एक चीज इसे अच्छी लगती तो दूसरे दिन वो चीज ये देखना भी नहीं चाहता। अरे बच्चा है पायल, बच्चे तो शैतानी करते ही हैं। तो तुम इस बच्चे को अपने साथ ऑफिस क्यों नहीं ले जाते नितिन? जब तुम देखोगे तुम्हारी आंखों के सामने 3-3 वक्त तुम्हारा बच्चा मुश्किल से आधी रोटी भी नहीं खा रहा, तब समझ में आएगा तुम्हें। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने। मैं तो अपनी माँ को बचपन में कभी परेशान नहीं करती थी, पता नहीं ये किस पर चला गया है। तभी हाथ में सब्जी की थैली लिए वृंदा अंदर आती है। किस पर क्या चला गया बहू? एक तो इतनी मन्नतों के बाद भगवान ने एक पूत दिया है, उसे भी भला बुरा कहने से चुकती नहीं। तो शुभम मेरा भी तो बेटा है मम्मी जी, मैं भला बुरा नहीं कह रही उसे। मैं भी एक माँ हूं। अगर मेरा बच्चा खाने में आनाकानी करेगा तो मुझे तो दुख होगा ही ना। मैं थोड़ी ना चाहूंगी उसकी तबीयत बिगड़ जाए। सिर्फ मैदा खाना है इसे, बर्गर पिज्जा करता रहता है। अगर वो भी किसी दिन लाकर दे दिया तो अगली बार से वो भी नहीं चाहिए इसे। अरे बहू, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। इस उम्र में ये सब होना नॉर्मल है। और अभी बदमाशी नहीं करेंगे तो क्या तेरी मेरी उम्र में करेंगे? अपनी जिद में शुभम को अपने घर वालों का साथ भी मिल जाता है, इसीलिए वो नाश्ता भी नहीं करता और सिर्फ टिफिन लेकर स्कूल चला जाता है। कुड़ती हुई पायल रसोई में चली आती है और अपनी माँ सुगंधा को फोन लगाती है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। बचपन में तूने भी मुझे कम नहीं पकाया अपने पीछे, अब दौड़ अपने लाडले के पीछे। ये सही है मम्मी, मेरा हवाला देकर शुभम को बिगाड़ लो तुम। अरे मैं तो लड़की थी, मेरे ऊपर पापा का प्रेशर भी था। आज खाने को लेकर बदमाशी कर रहा है, कल दूसरी चीजों को लेकर जिद करेगा। मैं तो इस लड़के को सुधार कर ही रहूंगी। देख बेटा, मारना वारना मत उसे। कुछ दिन की बात है, यही जब 7 साल से 12-13 साल की उम्र होती है ना, तो बच्चा खाने में नखरा करना बंद कर देता है। धीरे धीरे खुद समझ जाता है। पहले तो तुम कहती थी मम्मी बस 9 महीने की बात है, एक बार बच्चा हो जाए फिर टेंशन फ्री हो जाओगी। फिर बच्चा हो गया तो बस 2 साल का कर दे पायल, उसके बाद तो निश्चिंत है। अभी तो तेरे दूध पर निर्भर है ना। फिर खुद ही घुटनों से चल चलकर यहाँ वहां डोलने लगेगा। फिर जब ये घुटनों से चलकर पैरों पर आ गया तो इस बात की टेंशन हो गई कोई ये गिर ना जाए। अब जब ये साइकिल चलाने लगा है तब और टेंशन। माँ बनना ही टेंशन की बात है बेटा। एक बार माँ बन जाओ, उसके बाद मरते दम तक बच्चे की टेंशन लगी रहती है। और बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है। ज्यादा फिक्र ना कर। शुभम को ना हंसी मजाक में खेल खिलौने की बातें करते हुए खाना खिला देना, देखना फट से खा लेगा। पायल के पास अपनी माँ की बात को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। दोपहर को शुभम स्कूल से आता है और पायल सबसे पहले बैग खोलकर उसकी टिफिन देखती है जो कि पूरी की पूरी भरी हुई थी। आज फिर तूने टिफिन नहीं खाया? चल खाने पर बैठ। आज नहीं खाना तो तुझे मार पीट कर दाल चावल खिलाकर रहूंगी मैं। मेरा पेट भरा हुआ है, मैं दिव्यांश के साथ खेलने जा रहा हूँ, बाय। बताओ, मुझे भूखे पेट खेलने चला गया। कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए इसे। लगता है मम्मी का आइडिया ही अपनाना पड़ेगा। और पायल बाजार से रेडियम के स्टार गैलेक्सी और बहुत अलग अलग तरह के खिलौने के स्टिकर लाकर अपने कमरे को डेकोरेट कर लेती है। ये ठीक है, अगर शुभम को बताऊंगी नहीं कि उसे मैं क्या खिला रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अंधेरे कमरे में जब उसका ध्यान तारों की दुनिया पर रहेगा तब फट से उसे खाना खिला दूंगी। आज जब शाम को थक हार कर शुभम घर पहुंचता है तो पायल अलग ही तरह से उसका स्वागत करती है। बड़ी हवेली में आपका स्वागत है राजकुमार। अंदर एक जादुई कमरा आपका इंतजार कर रहा है। वो तो ठीक है मम्मी, पर आप क्या खा रही हो? दादी चाय और मिक्सचर खा रही हो, मैं भी यही खाऊंगा। राजकुमार,
आपके लिए कमरे में मैंने कुछ और रखा है, मिक्सचर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे बहू, एक फांकी ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ले बेटा थोड़ा सा मुट्ठी में भर ले और उसके बाद अपनी माँ के साथ कमरे में चला जा। हाँ। और आज कमरे के अंदर रेडियम के चमकते हुए तारों को देखकर सच में शुभम उसी में खो जाता है और अंधेरे का फायदा उठाती हुई पायल उसे रोटी और सब्जी खिला देती है। बस हो गया काम, कर लिया मैंने क्रैक। अब रोज इस लड़के को इसी तरह खाना खिलाऊंगी। नो टेंशन पायल। 2 दिन तो इसी तरह शुभम खाना खा लेता है। तीसरे रोज जैसे ही पायल शुभम को कमरे में लेकर जाती है, शुभम कहता है, जादू नहीं है मम्मा, ये तो रेडियम का स्टिकर है जो अंधेरे में चमकता है। तो क्या हो गया बेटा, मम्मा को तो दिखता है अंधेरे में और कितना अच्छा लगता है ना चमकते हुए। पूरी रात यही देख रहा था मैं। मुझे नहीं देखना, आप अकेले देख लो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। खाने में क्या बनाया है? पालक की सब्जी और रोटी। चाउमीन बनाओ, मैं चाउमीन खाऊंगा। फिर मैदा, चाउमीन से अच्छा है कि तू भूखा ही रह ले। आज अगर तू टिफिन खाकर नहीं आया ना तो तेरे स्कूल की मैम से कंप्लेंट लगा दूंगी मैं। फिर मैं अपनी टिफिन अपने फ्रेंड दिव्यांश को खिला दूंगा। जाओ कट्टी। शुभम के पीछे पायल पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। आज शाम को सोसाइटी की सभी औरतें हमेशा की तरह सोसाइटी के पार्क में बैठकर गप्पे लड़ा रही थी, तभी पायल वहां पहुंचती है। पायल कहाँ है? तू आजकल दिखती नहीं, कितने दिनों बाद आई है तू पार्क में। अरे जीना हराम हो गया यार नेहा मेरा इस बच्चे के पीछे। शुभम कुछ खाता ही नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास ले जाऊं क्या इसे? शुभम नहीं खाता, मैं मान नहीं सकती। मेरे घर पर तो वो रोज खाकर जाता है और वो भी अच्छी से। इनफैक्ट दिव्यांश का टिफिन स्कूल में रोज तुम्हारा बेटा ही खाकर चट करता है, इसीलिए आज से मैंने दिव्यांश को 2 टिफिन देने शुरू कर दिए हैं। बताओ, दिव्यांश के साथ खा लेता है, मेरे पास नखरे करता है। वैसे ऐसा बनाती क्या हो तुम? हरा भरा चाउमीन, तुम तो जानती हो बच्चे को चाउमीन कितना पसंद होता है, इसलिए मैंने तो अपने बेटे को तीनों वक्त चाउमीन खिलाना शुरू कर दिया है। अब कुछ और खाना ही नहीं चाहता तो क्या करती मैं। बाप रे बाप नेहा, इतनी क्या कामचोरी। अगर बच्चा कहेगा मम्मी मुझे कुएं में कूदना है तो क्या तुम कूदने दोगी? मैदा अंतड़ियों के लिए कितना खराब होता है, पता है तुम्हें? बाद में जाकर कितनी तकलीफ हो सकती है दिव्यांश को। अब समझ में आया, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के संगत में ही बिगड़ रहा है, वरना मेरा शुभम ऐसा बिगड़ैल नहीं था। तुम ना बड़ी उल्टी खोपड़ी की हो, इसीलिए तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी बात नहीं सुनता। तुमसे बात करना ही बेकार है, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। तुम जाओ पायल, टाटा बाय बाय। हाँ पायल, नेहा ठीक कह रही है, तुम कभी किसी की बात नहीं सुनती और अपना ही गाना गाती रहती हो। अरे भाई उससे भी तो अपनी बात पूरी करने दो, वो भी एक माँ है। एक माँ अपने बच्चे के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकती है क्या? बोल नेहा, जरा मैं भी सुनूं। मेरा बेटा भी जैसे जैसे बिगड़ रहा है ना, सब्जियां खाना ही नहीं चाहता, सब्जियां देखते ही नाक मुंह सिकुड़ने लगता है। हरा भरा चाउमीन मैं बनाती हूँ पत्ता गोभी से। लंबी लंबी पत्ता गोभी काटती हूँ, उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ जिससे वो आपस में चिपकती नहीं। उसके बाद सारी हरी सब्जियां जैसे कि स्प्रिंग अनियन, गाजर, शिमला मिर्च, पालक, बीन्स, ब्रोकली, लहसुन, प्याज एक तरफ काट कर रख लेती हूँ। थोड़े से तेल में इन सभी को मिलाकर अच्छे से पकाना है और ऊपर से रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़े तिल के दाने भी डाल देती हूँ और ऐसे तैयार हो जाता है हरा भरा चाउमीन। अब तू बता, इससे हेल्दी कुछ और हो सकता है क्या? अरे वाह नेहा, तुमने तो बहुत अच्छी रेसिपी बताई, इससे अच्छा तो सच में कुछ नहीं हो सकता। क्या दाल चावल, क्या रोटी, और नहीं तो क्या। हर रोज थोड़ी बहुत सब्जी बदल दिया करना तो उसके मुंह का टेस्ट भी ना खराब नहीं होगा। और आज जाकर अपने घर में पायल बनाती है हरा भरा चाउमीन, बिल्कुल वैसे ही जैसा नेहा ने बताया था। अपनी बहू को रसोई में काम करता देख वृंदा रसोई में जाती है। ये क्या है बहू, तू चाउमीन बना रही है? मुझसे तो कहती रहती है मिक्सचर मत खिलाइए मेरे बच्चे को मम्मी जी, उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। अब चाउमीन खाकर सेहत नहीं बिगड़ेगी शुभम की? बिल्कुल नहीं मम्मी जी, ये मैदे वाला चाउमीन नहीं है, ये तो पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी को फ्राई करके चाउमीन बनाया मैंने। इतनी तरह की सब्जियां हैं इसमें, एक बार में ही शुभम को हर तरह के विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। बस अब इसका स्वाद बिल्कुल नेहा की चाउमीन जैसा हो, वरना अगर शुभम को शक हो गया तो फिर यहां से भी गई मैं। नहीं, अगर तू ऐसे ही शुभम को डायरेक्ट जाकर चाउमीन देगी तो उसे शक हो जाएगा। एक काम कर, थोड़ा चाउमीन अपने प्लेट में ले ले, थोड़ा मुझे दे दे, हम दोनों को खाते दिखेगा ना तो खुद ही आ जाएगा। हॉल में टीवी चालू करने के बाद दोनों सास बहू है हरा भरा चाउमीन लेकर खाने बैठ जाती हैं। वाह मम्मी जी, ये क्या रेसिपी बताई आपने, मजा आ गया। ये हरा भरा चाउमीन तो इतना टेस्टी है,
मन करता है कढ़ाई में बची हुई सारी चाउमीन मैं ही खा जाऊं। अरे बिल्कुल भी नहीं, पहले तूने इतनी चाउमीन ले ली है, फिर मेरा नितिन क्या खाएगा? अब क्या खा रही हो दादी, मुझे भी टेस्ट करना है। अब बिल्कुल नहीं शुभम, चाउमीन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, मैंने बताया ना तुम्हें। और हमेशा की तरह शुभम वही करता है जिसके लिए पायल उसे मना करती है। कितना टेस्टी है ये मम्मा, अब तो मैं सिर्फ यही खाऊंगा। आपको पता है बिल्कुल ऐसा ही नूडल्स दिव्यांश भी अपने टिफिन में लेकर आता है। मम्मी जी देखिए ना, ये कैसे जिद कर रहा है, मैदा खाएगा तो तबीयत बिगड़ जाएगी ना इसकी। तेरा बनाया हुआ खाना तो मेरा लल्ला खाना ही नहीं चाहता। अब अगर इसे चाउमीन अच्छी लग रही है तो खाने देना चाउमीन, अगर तबीयत बिगड़ेगी तो मैं समझ लूंगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दोनों सास बहू इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि शुभम को जरा भी शक नहीं होता और वो पेट भर के हरा भरा चाउमीन यानी कि सब्जियों की प्लेट खा लेता है। 2 घंटे बाद पायल सभी के लिए चाय की तैयारी करने किचन में जाती है तो उसके पीछे पीछे शुभम भी किचन में आ जाता है। तू यहाँ आ गया, आज खेलने नहीं जाना क्या तुझे? खेलना है मम्मी, पर उसके पहले मुझे वो हरा भरा चाउमीन खाना है, प्लीज बना दो ना। अगर ये रसोई में ही खड़ा रहेगा तो मेरा भांडा फूट जाएगा। तू देख रहा है ना बेटा, अभी मैं दादी के लिए चाय बना रही हूँ, एक बार सभी चाय पी ले, उसके बाद तेरे लिए चाउमीन बना दूंगी, तब तक तू आराम से बाहर खेल। जैसे ही चाउमीन बनती है मैं तुझे बुला लूंगी। सभी को चाय देने के बाद पायल फौरन शुभम के लिए हरा भरा चाउमीन बनाने की तैयारी में लग जाती है। वो जैसे ही चाउमीन बनाकर रसोई से बाहर आती है, नितिन दरवाजे से अंदर आता है। दुकान पर ग्राहक ही नहीं थी और पापा तो थे ही, तो मैं घर आ गया। वैसे क्या बनाया है तुमने, खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये तो पत्ता क्या? तुम्हें क्या पता ये क्या है? ये हरा भरा चाउमीन है, मैंने अपने बेटे शुभम के लिए बनाया है। क्यों शुभम? हाँ पापा, आप खाकर देखो, बहुत टेस्टी लगती है। पायल आंखों ही आंखों में नितिन को इशारा करती है और नितिन समझ जाता है। हे भगवान, बाल बाल बची। इसी तरह दिन बीत रहे थे और वो शुभम जो पहले खाना खाना ही नहीं चाहता था, अब दिन भर सिर्फ हरा भरा चाउमीन ही मांगने लगता है। रात के 12 बजे पायल को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे हिला रहा है। वो घबरा कर उठती है और अपने और नितिन के बीच में देखती है तो शुभम वहां था ही नहीं। शुभम! मम्मा मैं इधर हूँ। अरे तुम ये मेरे सिरहाने क्या कर रहे हो बेटा? तुम उठकर क्यों खड़े हो गए? टॉयलेट जाना है क्या? डर लग रहा है? पर मेरा बेटा तो डरता नहीं है। डर नहीं लग रहा है मम्मा, भूख लग रही है, मेरे लिए हरा भरा चाउमीन बना दो ना। अरे बेटा अभी रात के 12 बज रहे हैं। तो मैं तो बढ़ता बच्चा हूँ, मुझे तो कभी भी भूख लग सकती है। डिनर तो 9 बजे किया था, 3 आवर्स हो गए इस बात को। हे भगवान, पर ये हरा भरा चाउमीन कैसे बनेगा? पत्ता गोभी तो रसोई में है नहीं और ये महाराज मेरे सर पर अलग खड़े हो गए। किचन में गई तो ये साथ में ही जाएगा, कोई दिमाग भी नहीं लगा पाऊंगी, क्या करूं? क्या सोच रहे हो मम्मा? एक काम करो, जल्दी से फेस वॉश कर लो, तब तक मैं किचन में जाकर चाउमीन का पैकेट और फ्रिज से सब्जियां निकाल देता हूँ। शुभम किचन में जाता है, चाउमीन का पैकेट निकाल कर स्लैब पर रख देता है और फ्रिज से हरी सब्जियां भी निकाल देता है। अगर मैंने ये ओरिजिनल चाउमीन बना दिया तो ये समझ जाएगा इतने दिनों से ये जो खा रहा था वो असली चाउमीन नहीं थी। जितना ये होशियार है, 2 सेकंड नहीं लगेगा इसे टेस्ट पहचानने में। पायल चाउमीन तो उबालती है पर उसे छानते वक्त सारे चाउमीन को सिंक में ही गिरा देती है। ओह बेटा, ये सारे नूडल्स तो वॉश बेसिन में गिर गए, ये तो गंदे हो गए, इसे कैसे खाएंगे हम? घर पर एक ही पैकेट चाउमीन का था जो तो सिंक में चला गया। लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि रात में तुम चाउमीन खाओ। चलो अभी सो जाते हैं, कल मम्मा चाउमीन बना देगी। अगली सुबह उठते ही पायल सबसे पहले सब्जी मंडी से पत्ता गोभी लेकर आती है और शुभम की टिफिन की तैयारी में लग जाती है। स्कूल की बस का टाइम हो गया बेटा, और कितनी देर? 5 मिनट पापा, मेरा हरा भरा चाउमीन मम्मी ला रही है, एक बार खा लूंगा उसके बाद ही जाऊंगा। बहुत टेस्टी चाउमीन बनाती है मम्मा तुम। चलो अच्छा है, मेरे बेटे को कोई खाना तो पसंद आया। पायल रसोई से हरा भरा चाउमीन लेकर आती है और शुभम को खाने के लिए देती है। ठीक बनाया ना बेटा? बड़ी जल्दबाजी में बनाया ना, आज उठने में मम्मा को देरी हो गई थी। हाँ मम्मा, बिल्कुल परफेक्ट है। आज ना मुझे 2 टिफिन देना, मेरी मैम का बर्थडे है, मैं उनको भी चाउमीन खिलाऊंगा। शुभम 2 टिफिन लेकर स्कूल चला जाता है और खुशी खुशी अपने हरे भरे चाउमीन को अपनी मैम को खिलाता है। मैम तो टेस्ट करते ही समझ जाती है कि भाई ये चाउमीन कहाँ है।
ये तो पत्ता गोभी है बेटा। मैंने आपको सारे वेजिटेबल्स के नाम याद करवाए थे। एक बार तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की क्लास में इसका टेस्ट भी हुआ था, तो तुम्हें कैसे पता नहीं चला? मतलब तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। इसका मतलब ये कि हम दोनों की मम्मियों ने हमें झूठ कहा है। और बेचारी पायल का भांडा आज फूट ही जाता है। आप तो कहती है झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर हमारी मम्मी ने हमें चाउमीन बोलकर पत्ता गोभी क्यों खिलाई? शुभम की बात सुनकर मैम सब समझ जाती हैं। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। शुभम, तुम्हारे पास एक पपी हो और अगर वो ट्रैफिक में भागना चाहे तो तुम क्या करोगी? मैं उसे पकड़ कर रखूंगा, भागने नहीं दूंगा मैम। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अपने पपी से प्यार करता हूँ। वैसे ही तुम्हारी मम्मा भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, ना कि छोटी मोटी बातों पर जिद करनी चाहिए। और आज दिव्यांश और शुभम कुछ और ही बनकर अपने अपने घरों को लौटते हैं। हाजिर है मेरे प्यारे बेटे के लिए हरा भरा चाउमीन। सभी पालक की सब्जी रोटी खा रहे हैं तो मैं भी वही खा लूंगा। मम्मी, तुम मेरे लिए अलग से मेहनत मत करो। देखा बहू, माना कहता था समय के साथ बच्चों में खुद ही अकल आ जाती है। बेकार में टेंशन ले रही थी तुम। पायल अपने बेटे को गले लगा लेती है। हर गृहिणी और गृहिणी के हाथ का बना खाना खाने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि इस सीजन में मार्केट में नए आलू आते हैं और हर साल जब भी नए आलू आते हैं तो साथ में नई नई मुसीबतें भी लाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही परिवार की है जो आलू का बड़ा शौकीन था, पर अब आलू तो बदल गए थे। डाइनिंग टेबल पर बैठा था शर्मा परिवार, नाश्ता आने का इंतजार कर रहा था। भूख लगी है, भूख लगी है, जोर जोर से भूख लगी है, पेट पे चूहे दौड़े चारों ओर से भूख लगी है। अरे दिव्यांश की मम्मी, खाना मिलेगा कि नहीं? खाना आ रहा है कि फिर बाहर से ही मंगवा ले। लगातार हॉल में सभी की आवाज आती सुन रिया कहती है, ज्यादा हड़बड़ी है तो बाहर से ही मंगवा लो। सही कह रही है भाभी, जिनको हड़बड़ी है बाहर से मंगवा लो, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। भाभी, मेरे कॉलेज में अभी भी 2 घंटे बाकी है, मैं तो यहीं बैठी हूँ, मेरे आलू के पराठे ला दो। आज ज्यादा ही देर नहीं करती बहू ने। कहाँ रोज 8:30 बजे तक नाश्ता तैयार हो जाता था और कहाँ आज 10 बजे तक कुकर की सीटी ही लग रही है। लगता है मम्मी किचन में फूड ब्लॉग बना रही है। और फिर रसोई से एक और सीटी की आवाज आती है। ये कौन से आलू को सीटी लगा रही है बहू? 8वीं सीटी लगा दी। इतने में तो लोहा भी सीज जाए। इतनी सीटियां लगाएगी तो आलू ज्यादा उबल कर खराब हो जाएंगे। तभी हाथ में एक प्लेट में फ्रेंच फ्राइज लेकर रिया किचन से बाहर आती है। यहाँ बैठकर सभी ज्ञान दे रहे हैं, पर किचन में आकर मेरी मदद कोई नहीं करना चाह रहा। और दिव्यांशु, तू, तेरी तो बड़ी बोली निकलने लगी है। तुझे मैं बाद में देखती हूँ, तब तक खा फ्रेंच फ्राइज। चलो हम भी फ्रेंच फ्राइज ही चख लेते हैं। वैसे भी बहू, आज नाश्ते में कुछ ज्यादा ही देरी नहीं हो गई? वो तो होगी ना पापा जी, जो आलू मार्केट में आ रहे हैं वो नए आलू हैं। उनको उबलने में इतना वक्त लग रहा है कि क्या बताऊं। इतनी बार सीटी लगा दी पर आलू कच्चे के कच्चे ही हैं। तभी दिव्यांश कहता है, मम्मी ये कैसा फ्रेंच फ्राइज है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, ये तो रबर की तरह लग रहा है। रुक, मैं चख कर देखती हूँ। अरे हाँ बहू, दिव्यांश बिल्कुल सही कह रहा है। ये क्या दे दिया तूने इसे? छोड़ बेटा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। नए आलू में स्वाद कहाँ आता है मम्मी जी, इसमें मैं क्या करूँ? इसे बना बनाया खाना मिल रहा है तो ड्रामे कर रहा है। जैसा भी बनेगा मैं तो खा लूंगा भाई। रिया, तू मुझे आलू गोभी की सब्जी दे दे। और फिर एक और सीटी लगाने के बाद रिया सभी को खाना परोसती है। हे राम, ये आलू तो कच्चे लग रहे हैं। सिर्फ कच्चे नहीं बेटा, लगता है कि आलू के ऊपर से छिलके भी नहीं हटाए गए हैं सही से। ना भाई ना, मैं नहीं खा सकता ऐसा खाना, मुझे तो अपच हो जाएगी। और मैं क्या खाऊं? और खाने के दीवाने शर्मा परिवार के लोगों को किसी तरह थोड़ा बहुत खाकर ही नाश्ते से उठना पड़ता है। आज सुबह तुम सब्जी लेकर आई थी ना, इसलिए इतना ड्रामा हुआ। कल सुबह मैं ही सब्जी मंडी जाऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं मिलते पुराने आलू। अगली सुबह निखिल और विनोद 5 बजे ही सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं और इधर उधर सारे दुकानों में पता करते हैं, पर कहीं भी उन्हें पुराने आलू नहीं मिलते। अरे विनोद भाई साहब, आज आप सब्जी मंडी में? क्या बात है, लगता है बहू ने असली रंग दिखा ही दिया।
ये नई बहू है, भाग भाग कर काम भी 2 ही महीने तक करती है, फिर उसके बाद कौन सास कौन ससुर। पहली बात तो संतोषी जी, मेरी बहू ने कभी भाग भाग कर काम किया ही नहीं, चलने से उसका हो जाता है। दूसरी बात, हमारी बहू एक ही रंग की आई थी, ज्यादा रंग उसमें है ही नहीं, और जब से नए आलू आए हैं ना, बेचारी का वो एक रंग भी उड़ता दिख रहा है, इसलिए हम पुराने आलू ढूंढने आए हैं मार्केट में। पुराने आलू? और अभी नहीं मिलने वाले पुराने आलू भाई साहब। मैं तो कहती हूँ आप भिंडी खरीद लीजिए, मेरे घर पर भी सबको भिंडी ही खानी पड़ रही है, और कर भी क्या सकते हैं। नहीं पापा, कल दोपहर को और रात को भी हमने भिंडी ही खाई थी, फिर से भिंडी नहीं खाएंगे। आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आप खरीदिए भिंडी। अरे रहने दे बेटा, उसने मुंह खोला और बोल दिया 100 रुपए किलो भिंडी है, 25 रुपया पाव, और वो भी बनने के बाद जरा सी हो जाती है, कौन खाएगा। ना 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 ना। दोनों बाप बेटे आलू के होलसेलर के पास पहुंचते हैं। क्यों भैया, अभी कहाँ मिलेंगे पुराने आलू? अब तो यही आलू खाने पड़ेंगे आपको, कम से कम 1.5-2 महीने तक। अरे पर इन आलूओं में इतनी धूल मिट्टी लगी है, इसे कोई खाएगा कैसे? बताइए, हमने खुद इसे 2 बार धोकर रखा है, बाकियों के यहाँ पर तो आलू है कि मिट्टी की ढेली, ये पता ही नहीं चल रहा। अब समझ में आ रहा है कि रिया को किचन में इतनी देर कैसे हो जाती है। इतने गंदे आलू को धोने में ही 1.5-2 घंटे लग जाए। अब अगर जल्दी खाना खाना है तो किचन में हमें भी हाथ बटाना पड़ेगा पापा। 2 घंटे बाद हॉल में एक टब में पानी लिए और एक तरफ आलू लिए निखिल आलू धोए जा रहा था। दूसरा आलू पकड़ाइए पापा। ये लो बेटा दूसरा आलू। अब आलू कुछ साफ लग रहा है, वरना इतनी मिट्टी वाले आलू खा लेते तो पता चला पेट में ही मिट्टी जम जाती। अब जल्दी जल्दी सारे आलू धो लेते हैं, फिर बहू नाश्ता बनाना शुरू कर देगी। दिव्यांश, तू भी हाथ लगा। पूरा घर मिलकर रगड़ रगड़ कर आलू धोता है। इतने लोग मिल गए तब तो पिछले 2 घंटे से आलू ही धुल रहे वो। हो गई ना गलती भाभी, अब बस आप पराठे खिला दो। अरे मैं तो खिला दूं, पर आलू सही से उबले तब ना, वरना फिर टिंडे। ना 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 ना, कोई टिंडे विंडे नहीं, आलू तो आलू। चल मैं तुझे नुस्खा बताती हूँ। देख, आलू को ना 2 हिस्सों में काट ले और फिर उबाल। अरे हाँ मम्मी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, फिर आप सब नहा धो लीजिए, तब तक नाश्ता बन जाएगा। रिया नाश्ता बनाकर सभी को परोस देती है और खुद बिस्किट लेकर खाने बैठ जाती है। ये क्या बात हुई बहू, तू खुद बिस्किट खा रही है? इतनी मेहनत से सबके लिए तूने नाश्ता बनाया है, खुद नहीं खाएगी? पहले सब खा ले, फिर मैं खाती हूँ मम्मी जी। और जैसे ही निखिल रोटी तोड़कर आलू की सब्जी में डालता है, हे भगवान, ये आलू के छिलके फिर नहीं हटे, ये क्या है रिया? आलू खाकर दिखाओ तो मानो, आलू कच्चे ही हैं भैया। क्या भाभी, ऐसे कोई पराठे खाए क्या कच्चे आलू के? नुस्खा मम्मी का था, अब उनको बोलो। टिंडे हैं, ला दूं क्या? नहीं। अब पूरा शर्मा परिवार इधर उधर इसी खोजबीन में लग गया था कि कैसे पता करे कि नए आलू जल्दी कैसे उबलते हैं। यहाँ विमला गूगल की मदद ले रही थी तो निखिल मैगजीन की। क्यों मेहनत कर रहे हो आप सब? उबाल के भी कोई फायदा नहीं है इन आलू को। फ्रेंच फ्राइज देख लो कितनी बकवास थी, पराठे भी वैसे ही बनेंगे बुआ। सरकार की गलती है, इस बारे में पहले ही खबर देनी चाहिए थी न्यूज़पेपर पर। मेरा तो पूरा पाचन तंत्र ही खराब हो गया है। गूगल, नए आलू को उबालने का सही तरीका बताओ। आलू को रेफ्रिजरेटर में उबाला जा सकता है बिना पानी के। यहाँ विमला गूगल की मदद ले रही थी तो वहाँ स्नेहा अपने दोस्तों की। हेलो प्रिया, तू तो कुकिंग क्लास कर रही है ना, बता ना आलू को जल्दी कैसे उबालते हैं। अरे ये तो बड़ा सिंपल है। आलू को पानी में डालने के पहले उसमें 10-12 छेद कर दे, इससे आलू जल्दी उबल जाएंगे। और जहाँ रही छिलके ना उतरने की बात, तो आलू के छिलके पहले ही उतार ले, उसके बाद में उबालने को डाल। माँ बेटी अपने अपने नुस्खे अपनाने लगती है। आलू उबल रहे हैं। मुझे भी लगता है मेरे भी आलू उबल जाएंगे ऐसे। और दोनों माँ बेटी आलू उबालने में घंटों बिता देती हैं। देख रिया, आलू उबल गए हैं, अब जाकर सबके मन का खाना बना दे। बड़े दिनों से आलू नहीं खाए हमने। रिया किचन में जाती है और सभी की पसंद के आलू के डिशेस बनाकर टेबल पर लगाती है। आखिरकार उबले हुए आलू का पराठा खाऊंगी मैं। 30 दिन हो गए तुम्हारे बिना मेरे पराठे। अरे भैया, बटर पास करना तो। मेरी आलू गोभी की सब्जी बिना छिलके वाली। अरे बाबा, पहले खा तो लो,
इतने दिनों बाद तो नसीब हुई है। और जैसे ही सभी अपने अपने प्लेट के खाने को मुंह में डालते हैं, सभी का मुंह बन जाता है। मैं तो भिंडी ही खा लूंगा। मैंने पहले ही बोला था इस आलू को उबालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल स्वाद नहीं है इसमें। कितनी मेहनत की मम्मी हमने इस आलू को उबालने की, और अब देखो। रोज रोज भिंडी टिंडे नहीं खाने मुझे। चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम आराम से आलू पराठे खा लेना, मैं आलू गोभी खा लूंगा, पापा आलू का भरता खा लेंगे और मम्मी आलू की सूखी सब्जी खा लेंगी। और मैं फ्रेंच फ्राइज। ये सही रहेगा निखिल, कितने दिन से मैंने भी आलू नहीं खाया। ये बिस्किट्स और ब्रेड खा खा कर तो बोर हो गई हूँ मैं। और जैसे ही सभी रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होने लगते हैं कि बाहर से आवाज आती है, पुराने आलू ले लो। और सभी एक साथ बाहर भागते हैं। शांताराम के स्वर्ग सिधारने के बाद उनकी पत्नी रेखा ने सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने अपने दोनों बेटों विनोद और राकेश की शादी अनु और पारो से करवाई। उसके दोनों बेटे उसको बहुत प्यार करते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन रेखा के बेटे सच में उसे प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावा? आइए जानते हैं। माँ, ये लो आपकी दवाई ले आया, और मैं आपके लिए ये शॉल और स्वेटर भी लाया हूँ। अब सर्दी शुरू हो गई है ना। और माँ ये लो आपके लिए फ्रूट्स और ये रूम हीटर। अब ठंड आपके आसपास भी नहीं आएगी। तुम दोनों मेरे लिए ही लाए हो सब कुछ, या अपने बीवी बच्चों के लिए भी कुछ लाए हो? माँ हमारे लिए सबसे पहले आप है, बाकी सब बाद में। हाँ माँ, हम दोनों भाई सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम दोनों ने मेरा कितना ख्याल रखा है। ऊपर वाला ऐसे बेटे सबको दे। माँ आपने भी तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हाँ माँ, हमारी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में आप ही हमारी माँ हो। विनोद और राकेश थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह रेखा अपने बेटों के पास गई और उन्हें रुपए देते हुए बोली, विनोद बेटा, ये लो 20,000 रुपए। माँ पेंशन आ गई क्या? हाँ, कल ही आ गई थी, मैं तुम्हें देना भूल गई। राकेश बेटा, ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए। थैंक यू माँ। अच्छा चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। रेखा के पति के देहांत के बाद रेखा को 40,000 रुपए पेंशन मिलती है। रेखा ये पेंशन दोनों बेटों को दे देती है, जिससे उन्हें घर चलाने में बहुत मदद मिलती है। बेटों के साथ दोनों बहुएं भी अपनी सास का बहुत ध्यान रखती है। एक दिन बड़ी बहू अनु ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है। आइए मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। हाँ बहू, कर दे। सुबह से ना आज सिर में दर्द भी बहुत है। माँ जी, मैंने आपके लिए मूंग दाल का हलवा बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? अरे बहू, बच्चों के लिए भी कुछ बना लेती। देख रही हूँ मैं, तुम दोनों मेरे ख्याल रखने के चक्कर में बिल्लू और पिंकी का भी ध्यान नहीं रखती। माँ जी, बिल्लू और पिंकी बहुत शरारती हो गए हैं। वो घर का खाना नहीं खाते, उन्हें तो बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या पसंद है। बहू, बात तो तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन ये तो बताओ कि दोनों है कहाँ? माँ जी, वो अपनी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए हैं। हाँ माँ जी, आप चिंता ना करो, दोनों खा पी कर ही आएंगे। आजकल के बच्चे भी ना अपनी मनमानी करते रहते हैं। राकेश और विनोद तो काम में बिजी रहते हैं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस तरह रेखा के बेटे और बहुएं उससे बहुत प्यार और इज्जत करते हैं। एक दिन रेखा के घर उसकी बहन ज्योति आई। दीदी, कितने दिनों से आपको बुला रही हूँ और आप आज आई हो। अरे रेखा, तुझे तो पता है, बहू और बेटों के बीच कहाँ निकला जाता है। हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, और जब कोई उन्हें मिलता नहीं लड़ने के लिए तो मुझसे लड़ते हैं। अभी भी बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आई हूँ। ओफो दीदी, आपने अपने बहू और बेटों को कितनी ढील दे रखी है। मेरे बहू बेटों को देखो, कभी कुछ नहीं बोलते और मेरा कितना ख्याल भी रखते हैं। तू तो चुप ही हो जा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तेरे बहू बेटे तेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं। दीदी, क्या कहना चाह रही हो आप? साफ साफ बोलो। देख बहन, तेरे बेटे तेरे लिए इसलिए अच्छे हैं क्योंकि तेरी अच्छी खासी पेंशन आती है, और वो पेंशन तो अपने बेटों में बराबर बांट देती है। तेरा इस घर की खर्च में बहुत योगदान है। 2-3 महीने पेंशन ना दे, फिर देख
क्या करते हैं तेरे बेटे? अच्छा, ठीक है दीदी, आपके कहने पर मैं ऐसा करके देखूंगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे बदलेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। और तब तक आपको मेरे साथ ही रहना होगा। रेखा ऐसा ही करती है। जब 1 महीने की पेंशन आती है तो वो अपने बेटों को नहीं देती। उसके बेटों का बर्ताव उसके प्रति बिल्कुल नहीं बदलता। लेकिन जब दूसरे महीने की पेंशन भी रेखा अपने बेटों को नहीं देती तो उसके बेटे उससे पूछने लगते हैं। माँ, पिछले 2 महीने से आपकी पेंशन नहीं आई क्या? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। कोई परेशानी है तो बताओ हमें। अरे पता नहीं बेटा, पेंशन नहीं आ रही। देखो अगले महीने आ जाए शायद। इसी तरह 2 महीने और निकल गए और रेखा ने अपने बेटों को रुपए नहीं दिए। जब उसके बेटे पूछते तो वो यही बोलती कि पेंशन नहीं आ रही। अब रेखा के बेटों का बर्ताव उसकी तरफ बदलने लगा। अरे विनोद, आ गया बेटा तू? मेरी दवाई नहीं लाया? भूल गया माँ। वैसे भी ना आपकी दवाई बहुत महंगी है। मेरी सैलरी अभी आई नहीं है। जब आएगी तब ले आऊंगा दवाई। विनोद ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर राकेश आ जाता है। राकेश बेटा, आजकल तो तू मेरे पास आता ही नहीं। 2 घड़ी बैठ मेरे पास, बात कर मुझसे। माँ, मैं ऑफिस से अभी थक हार कर घर आया हूँ और आजकल काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। बाद में बात करता हूँ आपसे। अब इस तरह दोनों बेटे अपनी माँ को इग्नोर करते हैं। रेखा को कुछ भी अपने बेटों से चाहिए होता है तो उसे कई कई बार अपने बेटों को बोलना पड़ता। उसके बाद भी वो उसे लाकर नहीं देते थे। दोनों बेटे उसके पास बैठते तक नहीं थे, ना ही कोई बात करते थे। उसके बाद उन दोनों की बीवियां उन्हें समझाती है। विनोद जी, आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। आपको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहिए। अनु, वैसे भी मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी तरह दिमाग चलाओगे ना तो कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप माँ जी से वैसे ही बात करो जैसे पहले करते थे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ जी के पेंशन आए ना। अगर 1-2 महीने वो आपको पैसा नहीं दे रही तो इसमें क्या होगा। आपको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। यही बात राकेश की पत्नी पारो उसे समझाती है। राकेश जी, थोड़ी ठंड रखो। मुझे पूरा यकीन है कि माँ कोई खेल खेल रही है। देखो, जैसे पहले माँ जी को प्यार करती थी ना, उनका ध्यान रखती थी, वैसे ही करो। माँ जी का खर्चा सिर्फ 2-4 हजार रुपए है। उन पर इतने रुपए खर्च भी करती है तो क्या हुआ, घर में 36,000 तो बच ही रहे ना। अरे आज नहीं तो कल वो रुपया हमें दे ही देंगी। पारो, तुम सही कह रही हो। मैं तो सही ही कहती हूँ, पर कोई मेरी बात माने तब ना। माँ जी हर महीने 20,000 आपके हाथ में रख देती है। अरे इतना तो आप खुद भी नहीं कमाते, इसलिए थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रखो और माँ जी से पहले की तरह बात किया करो। राकेश और विनोद को अपनी दोनों बीवियों की बात समझ में आ जाती है और वो दोबारा से अपनी माँ की सेवा में लग जाती हैं। वो पहले की तरह अपनी माँ को प्यार करते, उसकी दवाई और ज़रूरत का सामान लाते और घंटों उसके पास बैठकर उससे बातें करते। जब सब कुछ पहले की तरह हो गया तो रेखा की बहन ज्योति अपने घर जाने लगी। तभी उसने अपनी बहन से कहा, दीदी, जल्दी आना मुझसे मिलने। मुझे आपकी बहुत याद आती है। और अपना ध्यान रखना। और हाँ दीदी, अब तो आपको मानना पड़ेगा, पूरे 4 महीने हो गए मैंने अपने बेटों को एक पैसा भी नहीं दिया। और देखो, मेरे बेटे और बहुएं बिल्कुल नहीं बदले। वो वैसे ही मुझे प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। हाँ, तो सही कह रही है। मैं जो देखने रुकी थी वो सब तो देख लिया। तू भी अपना ख्याल रखना। और हाँ, जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी कि तेरी बहुएं तेरे बेटों से ज्यादा तेज है। उन्हें हराना आसान नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलती हूँ मैं। ज्योति अपने घर वापस लौट गई, लेकिन इन 4 महीने में वो अपनी बहन के बच्चों को अच्छी तरह से समझ गई। पर रेखा बरसों उनके साथ रहने के बाद भी अपने बेटों और बहुओं की सोच से अनजान है कि वो अपने बेटों के लिए तभी तक जरूरी है जब तक वो उन्हें रुपया दे रही है।